इतने सालों से वही एपिसोड्स कितनी बार देख चुकी हूँ और मैं अब भी उतनी ही जोर के हंसती हूँ जी, है ना। एंड वेन एवर आई फील कि यार मेरा मूड अच्छा नहीं है, वेन एवर आई फील यार कि कुछ भी हुआ है, जनरली ये आधी पागल है, वैसे ये आधी पागल है। अगर उनका मैसेज आएगा तो ये पूरी पागल हो जाएगी। कंफर्म है, मतलब ये मिल नहीं पाएगी उनको। और मुझे लगता है उसका डीएम का इससे जवाब भी नहीं देगा। इन्होंने सिर्फ एक ही स्टेप करा था, इस फिल्म में इन्होंने लेजिट 6 स्टेप करे। हाँ, मतलब और मुश्किल लाइक जिसमें हाथ पैर और सिर की सब कुछ चीजें चल रही हैं। के अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। वी वांट थिंग्स टू वर्क आउट बिकॉज वी लव आवर पार्टनर्स। तो हम उनकी नेगेटिव चीजें, कुछ उनकी बुराइयां, हम सब कुछ ओवरसी कर जाते हैं। या कि जब मुझे पता था कि ये गड़बड़ है, हाँ, तो मैंने फिर भी एक्ट किया कि मुझे पता ही नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही जाने दो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आइना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ दो बहुत ही प्यारे लोग हैं, गिप्पी ग्रेवाल सर एंड सरगुन मेहता। सो नाइस टू हैव बोथ ऑफ यू। थैंक यू। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर फिल्म, बट बिकॉज मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ जट नु चुड़ैल तकरी? मैंने अभी आपके पिछले वाले को भी समझाया बिकॉज शी इज लाइक टकरी का मतलब क्या है? हाँ, टकरी का मतलब क्या है? नहीं, हिंदी में पल्ले पड़ना, पल्ले मतलब थोड़े पल्ले पैगी। अच्छा, मतलब चुड़ैल पल्ले पड़गी। ओके, गॉट इट। लाइक दैट, है ना। जट को चुड़ैल पल्ले पड़ गई। लाइक। और क्योंकि ये कॉमेडी का एक जॉनर है, यू नो, हंसाना मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल काम है ऑन स्क्रीन, स्पेशली एज एक्टर्स। डू यू फील लाइक इट्स द मोस्ट अंडररेटेड जॉनर जहाँ पे लोगों को लगता है कि ये तो बहुत आसानी से हो जाता है, बट एक्चुअली बहुत ही मुश्किल का काम है? डू यू फील दैट एज एक्टर्स? बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हंसाना, आपको एक जोक सुनाते हैं ना, हाँ, तो आप एक जोक पे एक बार हंस लोगे, दूसरी बार कैसे हंसोगे? मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक कई बार क्या होता है कि सेट के ऊपर एक पंच को लेके पता नहीं कितनी लड़ाई होती है। ये ऐसे नहीं डिलीवर करेंगे, ये ऐसे आएगा पंच, ये बीच में से ये वर्ड नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, डिलीवर राइट नहीं हो रहा, ये ऐसे नहीं हो रहा। सो वो बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि कई फिल्मों को हम बार बार देखते हैं, कॉमेडी फिल्मों को लोग बोलते हैं कि यार ये इसको तो हम 100 बार देख सकते हैं। यार सेम पंचेस हैं, सेम जोक्स हैं, उस आप देख रहे हो, बट क्या है कि आपको कैसे डिलीवर करना है कि वो बार बार हंसी आ जाए। सो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, और इसमें तो फिजिकल कॉमेडी भी बहुत है, सो वो भी आपको हंसाएगी बहुत। व्हाट अबाउट यू सरगुन? आई तो लव, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं फ्रेंड्स दिन में रोज देखती हूँ, है ना। आई हैव टू वॉच इट, इट्स अ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। सो आई एम थिंकिंग कि मैं इतने सालों से वही एपिसोड्स कितनी बार देख चुकी हूँ और मैं अब भी उतनी ही जोर के हंसती हूँ जी, है ना। एंड वेन एवर आई फील कि यार मेरा मूड अच्छा नहीं है, वेन एवर आई फील यार कि कुछ भी हुआ है, द फर्स्ट थिंग आई टर्न टू लाइटन माई मूड इज टू अ लाइट कॉमेडी फॉर मी विच इज फ्रेंड्स, है ना, और अ लाइट कॉमेडी फिल्म। तो मुझे लगता है इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टू मेक समबडी लाफ, है ना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज मैं अभी भी जोक मारूंगी, हो सकता है आप ना हंसें, बट आई हैव टू मेक श्योर कि आप फिल्म में ज़रूर हंसें। एंड सबका मतलब, हर बंदा माँ से जब बच्चा बिछड़ता है सब रोएंगे, जब दो लोग बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं बिछड़ेंगे सब रोएंगे जी, पर ज़रूरी नहीं है एक जोक पे सब हंसें। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू से कि ये एक ऐसा जोक है जो पैन इंडिया चलेगा, हाँ, या ये इमोशन 100% लैंड करेगा। तो जब हम लोग ऐसी फिल्म बनाते हैं, हम थिएटर में खड़े होते हैं ना, तो जो कभी कभी पंचेस ऐसे होते हैं जिन पे हम बहुत हंसे होते हैं और लोग नहीं हंसते ना, ऐसा ये क्या हो गया? और ऐसी कुछ चीज़ होती है जो कभी सोची भी नहीं होंगी, और उस पर वो लोग जिंदगी भर के लिए पकड़ के बैठ जाएंगे, एंड यू बी लाइक अरे यार ये तो सोचा भी नहीं था। बट इट्स सो लवली, यू ऑल आर पुटिंग स्माइल ऑन सो मेनी फेसेस विद सच फिल्म्स। इवन द स्पेस दैट यू बोथ आर इन, आप बहुत खुश हो, बहुत कंफर्टेबल हो, और इतना अच्छा काम कर रहे हो सर। आपकी पिछली फिल्म इतनी हिट गई है, योर सॉन्ग इज मेकिंग सो मच न्यूज़, एवरीथिंग इज सो पॉजिटिव। स्टिल देयर इज न्यूज़ एंड पीपल कीप आस्किंग कि आप व्हेन आर यू गोना एक्ट इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड स्टफ? आर यू ऑल टायर्ड ऑफ आंसरिंग दैट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं, हम मतलब बहुत से जब किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं तो 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे होती हैं जो हर बार सिमिलर होते हैं, कभी कोई पूछता है, कभी कोई पूछता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंदी फिल्म में काम करना मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि हम नहीं करना चाहते हैं। कोई अच्छी चीज़ आएगी तो मतलब अभी वो जोन आ गया है कि ऐसे नहीं है कि काम करना ही करना है,
कि हमें कुछ भी आएगा तो यार हिंदी है लेट्स डू इट, है ना। तो अभी होता है कि यार अभी बहुत से लोगों ने इतना प्यार दिया है, यहाँ तक पहुँचे हैं, पहले तो अपनी पंजाबी फिल्मों को ऊपर लेके आए। कई बार चीज़ें बहुत आती हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, नहीं ये नहीं मैं करूँगा, ये नहीं करूँगा, कि लोग कहेंगे यार ये क्यों, क्या ज़रूरत थी, अच्छा भला कर रहे। तो अच्छा आएगा तो कुछ सब करेंगे। शर्गुन सेम। अब यहाँ मतलब व्हाट वाई बॉलीवुड, बिकॉज आपको लगता है फॉर एग्जांपल कि बॉलीवुड का अगर 100 रुपये का बिजनेस है तो आपका मतलब आपको 10,000 लोग देख रहे हैं, गिविंग अ रैंडम एग्जांपल कि आपको 10,000 लोग देख रहे हैं। पहले पंजाबी सिनेमा को सिर्फ 500 लोग देख रहे थे और बॉलीवुड को 10,000 लोग देख रहे थे। विद द ग्रोथ दैट वीव हैड इन द लास्ट 10 years, हमें भी 4-5 हज़ार लोग देख रहे हैं। अब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम कॉन्स्टेंटली ये पाइन करते रहें कि हमें कोई दूसरी जगह एक्सेप्ट कर ले, या फिर जिस जगह पे हम हैं, जिस जगह ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, हम उस जगह को 10,000 पे ले जाए। सिंपल। सो आई थिंक आवर एफर्ट्स टुगेदर सेपरेटली विद ईच फिल्म इज़ ओनली अच्छा। मैं गिप्पी जी को हमेशा ये कहती हूँ कि अच्छा, अब गिप्पी जी ने कैरी ऑन जट्टा के साथ नए इतने सारे लोग ऐड कर दिए हमारी, ओह वाह, ये हमारी पॉकेट में आ गए। अब मुझे ये 10 लोगों को मेंटेन करना है पहले तो, और 5 और लोग ऐड करने हैं। ये ना हो कि मैं पहले इन्हें खो दूं, तो इनको भी मेंटेन करना है, फिर और 10 ऐड करने हैं। ऐसी इंडस्ट्री बढ़ेगी। वी आर ओनली 10 years old एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो, है ना। सो 10 साल पहले बनी है एंड वी आर हियर। सो इमेजिन हम और 10 सालों में क्या कर जाएंगे। Absolutely, and kudos to both of you all genuinely for giving in so much to the industry and making sure कि हर एक जगह पे इंडिया में लोगों को एंटरटेनमेंट और टैलेंट दिखाई दे। दूसरा सवाल मुझे ये भी पूछना था आपसे, आप दूसरी बार आ रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हो, पीपल रियली लाइक दिस जोड़ी, तो वो एक्सपेक्टेशंस ऊपर चली जाती है कि इस बार भी पीपल विल लाइक अस, क्योंकि वो एक्चुअली मुझे लगता है ये फिल्म टू फिल्म है। कोई भी फिल्म है, चाहे आप 10 फिल्में करो, चाहे 20 फिल्में करो, चाहे 1 फिल्म करो, जब भी कोई अच्छे आर्टिस्ट, क्योंकि हम अपनी इंडस्ट्री में दोनों ठीक काम कर रहे हैं, तो इकट्ठे आते हैं तो कोई फिल्म होती है तो हम सबका जोर लगा होता है कि यार बड़ी फिल्म है, इसको बड़े तरीके से प्रमोट किया जाए, लोग इसको एक्सेप्ट करें जी। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है कि कोई भी बड़ी फिल्म अच्छे से नहीं वर्क करती तो सबका मन टूटता है। तो हमें भी बहुत एक्सपेक्टेशन है फिल्म से, जैसे लोगों को होती है कि यार देखते हैं क्या है। मतलब हम तो इसी जोर में लगे हुए हैं कि यार इट्स गोना बी हमारी सबसे बड़ी फिल्म, और हमसे सबसे अच्छी फिल्म और बड़ी फिल्म, है ना। सब जगह पे अच्छी हो, बॉक्स ऑफिस अच्छा हो, लोग अप्रिशिएट करें, इसी चक्कर में तो बनाते हैं, इतना टाइम लगता है ना। तो वी आर सो एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म एंड वो सोच रहे हैं। Have you all seen each other evolve? क्योंकि कुछ साल हो गए, आपको क्या लगता है कि सरगुन किस वे में बदली और आपको क्या लगता है कि गिप्पी सर किस वे में बदले, प्रोफेशनली, पर्सनली, एनीथिंग? सब सेम ही है। सरगुन तो बहुत चेंज हुई है। कैसे? मतलब जब मैंने लास्ट फिल्म करी थी उसके बाद अभी तक, क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए हैं, तो तब जब प्रोड्यूसर नहीं थी, जब एक्चुअली क्या है कि हर जॉब जब हम कोई नहीं करते हैं तो आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियाँ पड़ती हैं। तो मतलब मैं जब एज ए एक्टर था तो मैं सिर्फ एज ए एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू ही समझता था। अब एज अ प्रोड्यूसर काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर कोई एक्टर बोलता है कि मैंने ऐसे नहीं, मैं ऐसे, तो मैं समझता हूँ कि हाँ यार मैं भी तो ऐसे ही कहता हूँ, है ना, कि मैं भी अगर किसी की फिल्म करता हूँ तो मैं ऐसे कहता हूँ, ये समझनी पड़ेगी चीज़, ये ऐसे बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। सो उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत चेंज आता है। तो मैंने तो इनमें मतलब लास्ट फिल्म से और अब तक बहुत चेंज देखा है, मुझे लगता है कि अच्छा चेंज देखा है, ग्रोथ देखी है, अच्छी ग्रोथ देखी है, और बहुत डिफरेंस है। सरगुन फॉर यू? मैं जब इनसे मिली थी तब भी ऐसे थे, न्यू एवरीथिंग। He actually just knew everything. He knew lighting, he knew direction, he knew how to write. Wow. He was producing films then, he knew how to sing. Oh, he has gotten better at dancing. So जब मैं इनसे पिछली, that's an evolution. जब मैं आपसे पिछली बारी मिली थी और उन्होंने पिछली फिल्म करी थी, इन्होंने सिर्फ एक ही स्टेप करा था। इस फिल्म में इन्होंने लेजिट 6 स्टेप करे। हाँ। मतलब और मुश्किल लाइक जिसमें हाथ, पैर और सिर की सब कुछ चीजें चल रही हैं। नहीं तो मैं हमेशा कहता था कि या हाथ या पैर, एक बता ये करूँ, साथ में नहीं हो रहा। हाँ, तो अभी इसमें मैंने सब किया, इसमें उन्होंने ये करा और मैंने कल वो एक म्यूजिक वीडियो देखा, अपना वीडियो देखा भी, जिसमें मैं इनसे तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। वाह, इनसे तो बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बने ही डांसिंग के लिए। हाँ, So lovely. और जिसमें दिख रहा है कि इनको ये ओवर कॉन्फिडेंस मर गया है, जैसे ऐसे था ना कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और वो आया ही नहीं इनका। You know, सरगुन, मैं एक्चुअली इंस्टाग्राम पे थी एंड आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू रील्स एंड मैंने आपका एक फुटेज देखा जहाँ पे आपने कहा था एक रियलिटी शो में दैट यू नो मुझे रवि ने पुश किया है लाइफ में एंड दैट्स व्हेन आई हैव लाइक achieved everything. You know, when I see आज आपका bond भी रवि के साथ and with the whole Vehania going viral, people are so happy and like you know in awe कि आप दोनों वापस साथ में आए हो.
What has kept the relationship so strong? Because it's very difficult. We just see the good side. ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, Right. नहीं कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब वो अपनी वाइफ के साथ पिछले कितने सालों से हैं आप अपनी के साथ? ऑलमोस्ट 20-21 इनकी स्टोरी कितनी 20. क्यूट So है. this is about 10 years more, like 7 years more than us, and he's still the Yeah. same whenever I see him with his wife. I just feel कि हमारे अंदर निभाने की एक चाह है, उनके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है. We want things to work out because we love our partners. तो हम उनकी नेगेटिव चीज़ें, कुछ उनकी बुराइयां, हम सब कुछ ओवरसी कर जाते हैं. हम उसको रिश्ते पे भारी नहीं पड़ने देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नो अदर रूल. ऐसे तो सब बुरे हैं, सब में बुराई हैं, सब में अच्छाई हैं, पर वो ज़िंदगी भर नहीं रहती. अपने बुरे वक्त में सब बुरी तरीके से बिहेव करते हैं, कभी बहुत बुरे तरीके से बिहेव करते हैं, और अपने अच्छे वक्त में बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं. यू हैव टू वॉन्ट टू बी विद दैट पर्सन फॉर अ लाइफ टाइम. दैट्स अबाउट इट. यू हैव टू हैव दैट वॉन्ट. Absolutely. Even his story with his wife, मैंने मौजा के टाइम पे आपसे बात की थी. जी. Like how they both have supported each Yeah. other in the most difficult Yeah. times has been lovely, and आज they have the world with them. So that's super cute. एक छोटा सा गेम खेलेंगे on how well do you all know each other, and I'm going to test your bond. अगर सरगुन को अपने क्रश से DM आता है तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? अगर तो वो क्रश शाहरुख खान है, जनरली ये आधी पागल है, वैसे ये आधी पागल है. अगर उनका मैसेज आएगा तो ये पूरी पागल हो जाएगी. कंफर्म है. मतलब ये मिल नहीं पाएगी उनको. और मुझे लगता है उसका डीएम का इससे जवाब भी नहीं देगा पाएगी. पहले मेरे इसका साथ हो भी चुका है, पता है. हाँ, एक करोल बारी- बाग में एक हाँ. बारी मुझे आके मेरे जो हमारे एसपी थे उन्होंने आके कहा, तब मेरा पहला शो था और मैंने तो इंडस्ट्री ज्वाइन इसलिए करी क्योंकि मुझे शाहरुख के साथ काम करना, मुझे और कुछ पता ही नहीं था. तो उसने मुझे आके कहा कि आपने परसों सुबह मुंबई जाना है, दिल्ली शूट करते थे. हाँ. शाहरुख खान के साथ जी टीवी की 5 बहुएं आ रही हैं एंड देयर इज अ शो. उसने मुझे ये खबर कुछ शाम को 6 बजे बताई. रात के 12:30 बजे तक कोई शूट नहीं हुआ क्योंकि मैंने रोना बंद नहीं करा, और मैं उसको ये बोलती रही कि तुमने ये बात इतनी नॉर्मली कैसे बोलती. तो मुझे समझ नहीं आ रहा. तो वो छोड़ गया इनको. और कैसे तो बोलूं? वो छोड़ गया. नहीं, फिर उन्होंने मुझे भेजा नहीं. हाँ, कहते नहीं ये बात जाके खराब करेगी, छोड़ो पर इसको. मैं बहुत रोई. मुझे लगा ये कैसी बात है, आपने ऐसे ही बोल दिया, आपने उसका नाम ऐसे ही कैसे ले लिया. कह रहे अरे मैं कैसे लूं? How old were हमें you? समझ नहीं आ रहा है. I was 19, 20. Oh my Yeah. God, yeah. Yeah, but I would Very still young. do the same. I don't think age matters. in Age that one matters. case. Okay, one dish that Gippy sir can have for the rest of his life. तो वो एक कौन सी डिश होगी? ये पूरा टाइम ये लंच में ना वो एक पनीर खाते हैं ऐसे सॉटे किया हुआ विद बेल पेपर्स, और ये पर अब तो ये रोटी और चिकन, रोटी और सब्जी, रोटी सब्जी हाँ, खा रोटी सकते हैं ये सब्जी। जिंदगी भर. जिंदगी भर. अगर सरगुन को कल $1 बिलियन मिल जाते हैं, वो पहले खर्च किस पे करेगी? पहले तो बहुत कंजूस है वैसे. ये बहुत प्लानिंग करेगी. मतलब ये पैसा खराब नहीं कर सकती. ओह, हाँ, मतलब पैसा खराब नहीं कर सकती. मतलब ये पैसे को राइट यूटिलाइज करेगी, जो मुझे लगता है. इन्वेस्ट. तो ये राइट तरीके से इन्वेस्ट करेगी, 5-7 बिजनेस प्लान करेगी, चीज़ें करेगी कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, और ऐसा ही होगा. मतलब हाँ, करेक्ट. लवली. वेरी मतलब ऐसे नहीं है हमारे जैसे कि पहले कहने बिजनेस बाद जोड़ के पहले घूमने डाल दे. गिप्पी सर गेट्स एंग्री ऑन सेट, उसकी वजह क्या होगी? बहुत सारी वजह बता सकती हूँ मैं. एक बता दो. हमारी अंडर प्रिपेयर्डनेस. लाइक कभी कभी होता है ना दैट वी आर लाइक नहीं हो जाएगा, इज लाइक नहीं होगा, एंड ही इज़ वेरी पर्टिकुलर. या ही इज़ वेरी पर्टिकुलर. और ये तो बहुत प्रेपरेशन के साथ सेट पे जाते हैं. लाइक ही इज़ ओवर प्रिपेयर्ड व्हेन ही इज़ गॉन ऑन द सेट. तो ये तो मतलब कुछ 600 बार एक ही चीज़ कर चुके होते हैं बिफोर ही इज़ बिन ऑन हिज ओन सेट. सो विच इज़ नॉट द केस विद अस बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. सो यू नो हमें डर भी लगता है कभी कभी. हमें ऐसे लगता है, ऐसे नहीं होता कि मम्मी से छुपा के निकाल लेंगे ये चीज़, पकड़ ही लेते हैं. मैं बहुत बार अपनी टीम को बोलती हूँ कि ना उन्हें बस पता मत लगने देना, ऐसे एक्ट करना ऊपर से. दैट मैंने भी बहुत बार एक्ट सब किया भी कि जब under मुझे control पता था है. कि ये गड़बड़ है, तो मैंने फिर भी एक्ट किया कि मुझे पता ही नहीं पता है. ही नहीं है. मैं कहा कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही. जाने दो. Yeah. एक चीज जो सरगुन के बारे में इज अ लेसर नोन फैक्ट है, हमें ज्यादा नहीं पता. नहीं पता, ज़्यादा नहीं पता. हाँ. मतलब अब तो पता ही है सबको कि दिमाग इसका बहुत चलता है. मतलब शी इज़ डूइंग गुड. या मतलब एक तो होता है कि लोगों को पता है कि ये अच्छी एक्टर है, तो और एक लोगों को नहीं पता कि ये बहुत बुरी गायक है. वो मैं बता देता हूँ. तो इसकी वैसे एल्बम की तैयारी चल रही है. सरगुन, डू यू एग्री? हाँ, इसकी एल्बम का नाम, सेकंड पार्ट ऑफ इट. इसकी एल्बम का नाम क्या है? इनको प्रॉब्लम पता है क्या है? नहीं, मैंने पहले उन्हें बताओ बोला आपकी कि जब एल्बम मेरा का. कॉन्सर्ट होगा वेम्बली स्टेडियम में तो मैं आपको अरे. पासेस नहीं. अच्छा, तो तो आपकी अपनी एल्बम का नाम बताओ. इसकी एल्बम का नाम है सुनना मत. नहीं. हाँ,
यही है। ऐसा नहीं है। आप मुझे भी टिकट्स दे देना। मैं आपको दूंगी। मेरी एल्बम का नाम है द लेजेंड। ओके, ऑसम। घोड़े Okay, Sargun, for you, what is that one thing that will annoy Gippy sir the most? Like I told you, unpreparedness. Like if you are not prepared, And or if you are not punctual, because ये 9 बजे के कॉल टाइम में 8:55 पे आ जाते हैं। oh wow. तो बाकी लोगों के साथ क्या होता है कि मुझे पता होता है कि 9 बजे के मतलब वो 9:30 आएंगे, 9:40 आएंगे। तो वो जो 10 मिनट कभी होता है ना कि तैयार होने के बाद जिम में 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा लिए, वहाँ पे 10 मिनट एक्स्ट्रा कर लिया। इनके साथ नहीं होता। मतलब आज बिकॉज हमारी यहाँ पे इनको बंदा चाहिए जो लेट आए। इनको मतलब आराम से करो। नहीं, नॉट लाइक लेट, लाइक मतलब एटलीस्ट थोड़ा लीवे ऑफ 15-20 मिनट की सांस ही आ जाए। ट्रैफिक को तो मतलब जान ही ना चली जाए मेरी। जैसे आज चली गई मैं आया हूँ। Like today I was up at 5:55 AM when I had to be here at 12 because मुझे ये था, मेरा ट्रेनर कह रहे सुबह तू इतनी जल्दी क्यों बुला रही? मैंने कहा नहीं, आज गिप्पी के साथ आप जल्दी आओ। आज मैं लेट आया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इतना ट्रैफिक हो गया। पर उनको मुंबई का ट्रैफिक नहीं पता था, पर मुझे पता था, तो इसीलिए आई वाज ओवर प्रिपेयर्ड। और अभी तो हर रास्ता खुला हुआ है। हाँ। अभी तो मतलब सब 10x यहाँ पर मुंबई में यू नो व्हाट्स द बेस्ट थिंग, इफ यू आर अ चुड़ैल, क्योंकि मैं पेड़ों पे रहती हूँ और मैं उड़ के आती हूँ और मैं दीवारों में से निकल सकती हूँ, तो मैं आपकी गाड़ियों के थ्रू होके आ सकती हूँ। इसलिए आज मैं टाइम पे आ गई और ये नहीं आ पाई। दैट्स यू नीडेड अ चुड़ैल। बिल्कुल। मेरा सवाल वही था आपसे लास्ट, अगर सरगुन चाहती थी कि आप उसके पास कोई सुपर पावर हो तो कौन सी सुपर पावर होगी? चुड़ैल वाली। चुड़ैल वाली। चुड़ैल वाली पावर में सब कुछ है इसकी, सब कुछ है, मतलब शी कैन डू एनीथिंग। हमने सब कुछ रखा है। सब कुछ रखा है। चुड़ैल वाली हरकत कोई है? सब है, मतलब वो देखो पैर उल्टे हैं इसके, तो सब चीजें हैं इसमें, ईच एंड एवरीथिंग। लाल आंखें भी, सब कुछ है मेरे पास। आई हैव अ लॉट ऑफ पावर्स एंड इट्स वेरी लाइक यू नो, एक तो होता है कि आप चुड़ैल को हमेशा ऐसे देखते हो कि वो आपको डराएगी, वो कहीं से भी अपीयर होगी, ऐसे आएगी। नो, ये वैसी नहीं है। वी आर नॉट लाइक दैट। आई एम अ वेरी शी इज नॉट भूतिया बबली चुड़ैल। मतलब वो जो बच्चों को पसंद, जैसे हम डिज्नी में करते हैं, यू नो, आई थिंक इट्स अ वेरी लाइक इफ इट वर टू बी मेड इन हॉलीवुड, इट वुड बी मेड एज अ वेरी डिज्नी फिल्म, बिकॉज इसका बहुत ही लाइक द फिजिकल humor that we have is a very fun humor. ये फिल्म के बाद लोग बोलेंगे कि सरगुन मेरी फेवरेट भूत है। हाँ, लाइक वो जो होता है ना कि आप किसी को देख के जोर के हंसते हो, मतलब किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ, we've taken a lot of liberty because एक्चुअली में हमने एक दूसरे से पूछा, हमने कहा चुड़ैल ये करती है? कहते किसको पता है करती है नहीं करती है, कौन डिसाइड करे कि चुड़ैल करती क्या है? अपना बना लो वर्जन। या सो इट्स आवर ओन वर्जन, आवर ओन टेक ऑन इट, बट इट्स अ वेरी फन फिल्म। Awesome. Thank you so much for chatting with us. Just want to wish you all the very best for the film. Thank you so much. Thank you for making us smile and I'm sure you're going to continue that. मुझे गिप्पी गरेवाल कहते हैं। हाय, मैं ठीक है। थैंक यू। ये कट अच्छा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।